हेलो दोस्तों, ओ लेवल इंजीनियरिंग में स्वागत है आपका। हियर यू कैन फाइंड डिज़ाइन, कैलकुलेशंस एंड ट्रिक्स टू हैव योर सॉल्यूशंस इजीली। दोस्तों, वीएमसी के प्रोग्रामर्स के साथ हमेशा एक दिक्कत आती रहती है कि पावर मिल डेलकैम में इलेक्ट्रोड कैसे जनरेट करें। तो आज हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम कोई फाइल इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम जाएंगे फाइल, इंपोर्ट मॉडल। हम कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, आपने पहले से बना के जो रखी हो वो फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डेलकैम में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम उसी एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3D पॉकेट्स डीजी फाइल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको सॉलिड शेप में लेने के बाद हम पहले इस पूरे कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्रिएट इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। तो ये हमें बताएगा अ पावर मिल प्रोजेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड। मतलब कि जैसे आप प्रोग्रामिंग करते टाइम पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि आप उसमें जो भी करें वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड फाइल में सेव होती रहे, वैसे ही आपको इसमें भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका ब्लॉक कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट, एक्सेप्ट, वर्क प्लेन लगाएंगे, क्रिएट वर्क प्लेन, अलाइन। तो ये आपका वर्किंग भी लग गया। अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो सेव प्रोजेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स में ही एक फाइल हम बना लेंगे। इसका हम नाम रख देंगे EDM। ईडीएम को खोल के हम इसमें इलेक्ट्रोड का नाम दे देंगे। क्या देंगे? बूम 1। और इसे हम सेव कर देंगे। अब क्या, प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया है। दोबारा से हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। क्रिएट इलेक्ट्रोड पे जाने के बाद ये फाइल कुछ इस तरह से खुल जाएगा। इसको पहले हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये काफी बड़ी इसमें खुल गया है। अब यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से जाना है क्रिएट एन इलेक्ट्रोड। ये खुलने के बाद हम फिर से जाएंगे क्रिएट एन इलेक्ट्रोड पे। इसे यस करना है। यहाँ से इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। तो आपका जो ये फाइल खुलेगा, ये पेज खुलेगा। इस पेज के हिसाब से हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे। तो ये अभी हमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है वो रीजियन या वो फेस जिसपे हमें इलेक्ट्रोड जनरेट करना है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन मेथड दिया हुआ है कॉनकेव रीजियन। रीजियन का मतलब ये है कि जैसे ये एक रीजन हो गया, ये एक रीजन हो गया, ये एक रीजन हो गया। लेकिन अगर आपको फेस बाय फेस करना है तो यहाँ से आप सिंगल फेस को एक्टिव करके आप फेस बाय फेस भी कर सकते हैं। याद रखिए, फेस बाय फेस को सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट दबा के सारे फेस एक एक करके क्लिक लेफ्ट क्लिक के द्वारा सेलेक्ट करने होंगे। जैसे कि इसे कर दिया, शिफ्ट दबा के फिर इसको। तो हम यहाँ से अभी फिलहाल इसको हम कॉनकेव रीजन करके ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया, आपको शिफ्ट दबा के दूसरा रीजन भी सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे कुछ रीजन सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो सबसे पहले करना है, यहाँ से प्रीव्यू देख लेना है एक बार। प्रीव्यू देखने के बाद ये आपको इलेक्ट्रोड दिखा देगा। इलेक्ट्रोड दिखाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन डिस्टेंस दे रखी है कि आपका जो ये इलेक्ट्रोड का एरिया है इसके अलावा कितना एक्सटेंड इसको होना है, वो देख लेंगे। दूसरा, जेड स्केल। जेड स्केल मतलब कि आपकी जो ये हाइट है, एक तो आप यहाँ जेड स्केल पे जैसे 5 mm दिया हुआ है, इसके बाद सबसे इसे आप एक बार नेक्स्ट कर लें तो आपको कंप्लीट एक इलेक्ट्रोड का परफॉर्मा दिख जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई भी वैल्यू डाल के एंटर कर दिया तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे अगर चला जाए तो आप बैक से इसे वापस इस पेज पे बैक आ सकते हैं। क्लियरेंस डिस्टेंस हम यहाँ से दे देते हैं। जैसे कि क्लियरेंस डिस्टेंस आपको मैं बता देता हूँ। क्लियरेंस डिस्टेंस इस फेस से लेके इलेक्ट्रोड का जो ये वाला फेस है यहाँ तक की दूरी जो है क्लियरेंस डिस्टेंस है, ताकि इलेक्ट्रोड अगर थोड़ा और डाउन आप करना चाहें तो कम ईडीएम पे लगाते टाइम तो आपको ऐसा ना हो कि भाई ये तो 0 0 बना हुआ है, इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, तो ये फेस इस पे टच होने लगेगा। तो 2 mm काफी होता है। मैं दिखाने के लिए भी आपको 5 mm इसे कर देता हूँ और यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये 5 mm हो गया। अब यहाँ से लेंथ विथ और हाइट है। तो ये इलेक्ट्रोड की लेंथ विथ और हाइट है, क्योंकि आपको अगर
स्टैंडर्ड इसमें जो है अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं है संतुष्ट तो आप अपनी तरफ से भी लेंथ विड्थ हाइट दे सकते हैं। फिर आती है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की। तो मटेरियल इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, जब आप बनाएंगे तो उसमें जो आप देंगे, जो मटेरियल लेंगे उसी हिसाब से कटेगा। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे इसमें ग्रेफाइट दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें कॉपर सेलेक्ट करेंगे, कॉपर सेलेक्ट करते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ से भी इसको नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट, अगले पेज पे आने के बाद ये बूम इलेक्ट्रोड, यहाँ से आपको नाम देना है। तो लिखा ही हुआ है बूम इलेक्ट्रोड, ठीक है। ग्रुप इलेक्ट्रोड है, स्पार्क गैप है 0.075। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ओनली के लिए है, जैसा कि देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कभी नहीं माना जाए कि आपके इलेक्ट्रोड में स्पार्क गैप दे दिया गया है, ऐसा नहीं है। स्पार्क गैप आपको मशीनिंग पे ही देना पड़ेगा। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, या आपके प्रोग्रामर से, आप जिसको ये देंगे बनाने के लिए, या ऑपरेटर से। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन के लिए इस डाटा पे लिख दिया गया है 0.075 का स्पार्क गैप है। स्पार्क गैप चेंज होता रहता है, अपने हिसाब से देते हैं। अब जिसको 2 इलेक्ट्रोड बनाना होता है किसी कंपोनेंट का, तो वो रफ में अलग स्पार्क गैप देता है और फिनिश में अलग देता है। हमने यहाँ पे 0.075 अभी कंसीडर किया हुआ है। अब हम यहाँ से इसे नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से इसे कर देंगे हम फिनिश। फिनिश होने के बाद ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाएगा आपके इलेक्ट्रोड की। ये कह रहा है डू यू वांट टू क्रिएट अनदर इलेक्ट्रोड, तो हम इसे नो कर देंगे। ये आपका इलेक्ट्रोड बनके तैयार हो गया है। अब यहां से हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने पे आपका इलेक्ट्रोड रेडी है, और आपका इलेक्ट्रोड जो है जिस जगह पे आपने प्रोजेक्ट सेव किया था वहां चला गया। अब मैं आपको आपका इलेक्ट्रोड दिखा देता हूँ। आपका इलेक्ट्रोड दिखाने के लिए हम पहले दूसरा पेज खोल लेते हैं डेलकेम का। अब वैसे ही सेम है, फाइल, इंपोर्ट मॉडल। इंपोर्ट मॉडल में हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे। एग्जाम्पल्स में जाके हम यहाँ से देखेंगे हमने फाइल कौन सा बनाया था, ईडीएम। ईडीएम में बूम 1 हमारा प्रोजेक्ट फाइल था। तो बूम 1 इलेक्ट्रोड उसका ये, जब इसको ओपन करेंगे ये आएगा मॉडल्स। मॉडल में जाके हमें ये फाइल जो है मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइल है इलेक्ट्रोड है वो बन के तैयार हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस तरह की कुछ और वीडियोस भी देखनी है डेलकेम से रिलेटेड या यूनिग्राफिक्स से रिलेटेड, एनएक्स से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।